नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आप अपना पीएफ का बैलेंस को अपने बैंक खाता में विड्रॉल करना चाहते हैं या अपना बैंक खाता में ट्रांसफर करना चाहते हैं, सरकार ने आपके लिए इतना बेहतरीन उपाय लेके आया है कि केवल चुटकियों में आप यह प्रोसेस घर बैठे अपना मोबाइल से कर सकते हैं। पीएफ का जो बैलेंस होता है वो टोटल 3 प्रकार का होता है: एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन कंट्रीब्यूशन। जो बैलेंस आप विड्रॉल करेंगे तो वहां पे आपको कई सारे फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा: फॉर्म 31, फॉर्म 13, फॉर्म 19, फॉर्म 10C। तो कौन सा फॉर्म आपके लिए बना है और कौन सा फॉर्म से कौन सा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, ज्यादा पैसे विड्रॉल करने के लिए कौन सा ऑप्शन चुने, कितने दिनों में आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। नया तरीका आ चुका है 2026 के अंतर्गत, तुरंत अब ये प्रोसेस हो रहा है और जितना जल्द हो सकता है अपना मोबाइल से इन चीजों को आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। इस प्रोसेस को अपना मोबाइल में करने के लिए सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। ये ओपन करने के बाद आपको जो सर्च का बटन दिखेगा वहां क्लिक करिए और ऊपर में आप सर्च कीजिए उमंग। जैसे आप उमंग लिखकर सर्च करेंगे उसके बाद ये वाला लोगो वाला ऐप आपके सामने नजर आएगा। यहां आपके सामने इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, मेरा इंस्टॉल किया हुआ है तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है। इंस्टॉल में क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप ओपन में क्लिक कर दीजिए। इस ऐप से आप पीएफ से संबंधित सभी प्रकार का काम घर बैठे कर सकते हैं। और इतना नहीं, यह सरकारी ऐप है, इसमें कई सारी सुविधा जोड़ी गई है। यहां पर नीचे आएंगे, स्किप का ऑप्शन आपके सामने दिखेगा, स्किप कर दीजिए सीधा। जैसे आप स्किप करेंगे उसके बाद यहां पे कुछ परमिशन आपका मांगा जाएगा। टोटल परमिशन में आप अलाउ कर दीजिए फर्स्ट ऑप्शन को चुनकर। और उसके बाद यहां पे सर्च का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहां पर आप क्लिक करके आप यहां ईपीएफ लिखकर सर्च कीजिए। जैसे आप ईपीएफ लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने ईपीएफओ वाला ये ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ईपीएफ से संबंधित कई प्रकार का सर्विसेज का लिस्ट दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है व्यू पासबुक, मतलब आप पता कर सकते हैं आपका बैलेंस कितना है यहीं से मोबाइल से ही। उसके बाद यहां पे रेस क्लाइम 10C के लिए है। रेस क्लाइम ये कई सारे फॉर्म मैं अभी बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए है। और उसके बाद देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन, मतलब ट्रैक क्लेम जो है ना, जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए, तो यहीं से आप क्लेम को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड यूएएन कार्ड, यहां से आप यूएएन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है जो कि बड़ी काम की है, वो ये वाला है, देख सकते हैं फेस सर्टिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेट यूएएन। मतलब यदि आपको यूएएन नंबर नहीं पता तो यहां पर क्लिक करके आप अपना चेहरा दिखाकर जो है ना यूएएन नंबर पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यदि आपके पास यूएएन नंबर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप यहां से पता करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका बैलेंस को पता करना है कि आखिर बैलेंस आपका है कितना। इसके लिए यहाँ पे व्यू पासबुक का ऑप्शन है, यहां क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड। किसी भी ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे ना तो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कोई भी ऑप्शन में जाइए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये मोबाइल में ऐप इसको पहली बार यदि डाउनलोड किए हैं तो पहले आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर हियर में क्लिक कीजिए, अपना मोबाइल नंबर यहाँ भरिए, स्टेट का आप सिलेक्शन कीजिए, इस वाले बॉक्स में टिक कीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। आपके फोन में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा और कुछ बेसिक डिटेल्स आपका मांगा जाएगा, भरेंगे और अपना 6 डिजिट का पिन बना लेंगे। आपको ऊपर में बॉक्स दिखेगा, नीचे बॉक्स दिखेगा, 6 डिजिट का पिन ऊपर भरिए और फिर नीचे भी सेम टू सेम पिन को भर दीजिए। आपका जैसे पिन बन जाएगा उसके बाद आप बैक आएंगे लॉगिन वाले पेज में, अपना मोबाइल नंबर भरिए और जो पिन आपने बनाया उसे यहाँ पे फिल करने के बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। अब ये करने के बाद आपके सामने आपको नाम यहाँ पे आपका दिख जाएगा और यहाँ पे आपको इनेबल करने का ऑप्शन दिखेगा। मतलब ये इनेबल करने के बाद क्या होगा कि अगले बार आप केवल अंगूठा लगा के लॉगिन कर सकते हैं। तो चाहे तो इसमें टिक करके इनेबल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी इच्छा। अब यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ईपीएफ का बैलेंस के लिए आपको क्या फिल करना पड़ेगा, आपका ईपीएफ नंबर। तो ईपीएफ नंबर यदि नहीं पता तो मैंने आपको बताया कि पता कैसे करना है, वहां पे चेहरा दिखा के आप पता कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना के रखा हुआ है, यहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे ईपीएफ नंबर पता करना है। अब ईपीएफ नंबर को यहां फिल करने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहां पर जो है ना उमंग प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए यदि आपको ऑप्शन मिलता है, यदि ये ऑप्शन मिलता है तो आप अलाउ कर सकते हैं और प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं या फिर डेली भी कर सकते हैं। और नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरीफाई विथ ओटीपी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे
अब आपके सामने यूज ओटीपी, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके सामने ओटीपी भी आ गया। तो यहाँ पे यूज में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपका ओटीपी यहाँ पे फिल हो गया। अब ये प्रोसेस नया प्रोसेस यहाँ पे अपडेट आया कि इस प्रकार से आपको लॉगिन करना है। अब देखिए ये आपका लॉगिन हो जाएगा। जितने भी कंपनी में आपने अब तक काम किए हैं आपको कंपनी का नाम देखने को मिलेगा, उसमें क्लिक कर दीजिए। अब बैलेंस आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो इंप्लॉई शेयर है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, इंप्लॉयर शेयर आपको देखने को मिलेगा, पेंशन कंट्रीब्यूशन की राशि आपको देखने को मिलेगा और कितने आपका शेयर बन रहा है, मतलब कौन कौन इंप्लॉई शेयर और पेंशन कंट्रीब्यूशन कितने कितनी राशि आपका डाला जा रहा है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप चीजों को देख सकते हैं। अब ये चेक करने के बाद बैलेंस को आप नोट करके रखिए, इंप्लॉई शेयर और इंप्लॉयर शेयर टोटल कितना है और पेंशन कंट्रीब्यूशन की राशि आपका टोटल कितना है। ये वाला तीर में आप क्लिक करके और बैक हो जाइए। बैक हो जाने के बाद आप फिर से यहाँ पे ईपीएफ लिखकर सर्च करेंगे और ईपीएफ का जो लोगो दिख जाएगा उसमें क्लिक कर लेंगे। अब देखिए बैलेंस को विड्रॉल करने के लिए यहाँ जो रेस क्लाइम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला नहीं, ये सेकेंड वाला, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। आपका यदि केवाईसी किया हुआ है तभी आप बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आधार नंबर, पैन नंबर और बैंक का आईएफएससी कोड और बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा, मतलब आपका केवाईसी किया हुआ है। अब आपको बैंक खाता संख्या यहाँ पे यानी अकाउंट नंबर भरना है, वही वाला जो ईपीएफ में आपने पहले से अपडेट करके रखा हुआ है। तो ये नंबर को फिल करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। करते ही यहाँ जो डेट आपको सामने देखने को मिलेगा, ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये जो 2 डेट देखने को मिल रहा है, इसके नीचे आपको DOE यहाँ पे ना यदि देखने को मिल रहा है, मतलब डेट ऑफ एग्जिट ना देखने को मिल रहा है, मतलब आप कंपनी नहीं छोड़े हैं, तो वैसे स्थिति में टोटल पेंशन का पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। तो ये चीजों को आप समझ लीजिए। लेकिन DOE मतलब डेट ऑफ एग्जिट देखने को मिल रहा है तो टोटल पैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। ये कब होता है? तो जब आपने कंपनी छोड़ा उसके 7 दिनों के अंदर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाती है। तो यदि आपने कंपनी छोड़ा हुआ है तो 60 दिन का वेट कीजिए, यहाँ आपको डेट ऑफ एग्जिट देखने को मिलेगा तो टोटल पैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप एडवांस पीएफ ही विड्रॉल कर सकते हैं। तो नहीं भी दिखे तब भी आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे एड्रेस भरने के लिए कहा जाएगा, तो लोकेलिटी में यहाँ पे अपने गांव का नाम फिल करिए या शहर का, या स्टेट में भी अपने गांव या शहर का नाम फिल करिए। स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिए, सिटी अपने शहर का नाम भरिए और यहाँ पिन कोड डाल दीजिए। यहाँ आपको नेक्स्ट का बटन दिख जाएगा नीचे, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे ये सेलेक्ट का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर्म 31 दिख रहा है। यदि फॉर्म 31 ही आपको दिख रहा है तो एडवांस पीएफ के लिए ये फॉर्म है। तो इसके लिए आपका कुछ परसेंट यानी लगभग 90% आपका विड्रॉल हो सकता है। लेकिन यदि आपका फॉर्म 19 दिख रहा है तो टोटल पैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर्म 10C दिख रहा है तो आप पेंशन का पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी पैसे आप विड्रॉल करना चाहते हैं। या नए पीएफ का पैसे को पुराने पीएफ से नए में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फॉर्म 13 दिख जाएगा, तो वो चयन कर लीजिए। जो भी पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं, जो ऑप्शन दिख रहा है उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन खुल जाएगा प्रपोज के लिए, मतलब क्यों पैसे चाहिए। कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ नन रिसिप्ट देखने को मिल रहा है, नेचुरल क्लाइमेट्स, उसके बाद पावर कप, परचेस ऑफ हैंडीकप, इनलेस और भी कई सारे ऑप्शन। तो जो आपका हाइट दिखेगा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हाइट दिखेगा, जो भी वो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा इनलेस वाला ऑप्शन, ये आप सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम बैलेंस आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यह एक बार यूज करने के बाद दोबारा ये ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए मतलब दोबारा कुछ ही दिनों तक आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर कुछ दिन के बाद ये अपने आप यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने लगेगा। इस प्रकार से आप चीजों को, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए या इनलेस को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अमाउंट डालना है, मतलब यदि फॉर्म 31 आपने सेलेक्ट किए हैं तो इंप्लॉई शेयर और इंप्लॉयर शेयर दोनों जोड़ के आप यहाँ फिल कर दीजिए, या जितना भी पैसे मैक्सिमम आप विड्रॉल करना चाहते हैं वो फिल कर दीजिए। यदि फॉर्म आपने 19 सेलेक्ट किए हैं तो टोटल पैसे आप डाल दीजिए, टोटल आपका विड्रॉल हो सकता है यदि वो ऑप्शन आपको दिख गया तो। यदि आपको फॉर्म पेंशन का पैसे चाहिए तो 10C आप सेलेक्ट किए होंगे तो पेंशन वाला अमाउंट डालिए, मतलब जो भी आपको अमाउंट चाहिए वो आप उस हिसाब से डालिए। यहाँ टिक कर दीजिए, यहाँ टिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा गेट आधार ओटीपी का, तो यहां पर आप क्लिक कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने बॉक्स खुल जाएगा। यहां ओटीपी फिल करने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद यहां पर आपका रिक्वेस्ट जो है ना वो सबमिट हो जाएगा।
जैसे रिक्वेस्ट सबमिट होगा उसके 4 से 6 दिनों के अंदर आपका बैलेंस आपके बैंक खाता में ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे तो मैक्सिमम 15 दिनों का समय लिया जाता है, लेकिन वर्किंग डे यदि रहे तो जल्द से जल्द पैसे आपके बैंक खाता में ट्रांसफर हो जाएगी। अब देखिए यहां पर जो अपडेट है कि जैसे आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ट्रैक क्लेम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहां क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे यहां पे आपने सबमिट किए तो सेटल हो गया तो सेटल दिखेगा। यदि आपने तुरंत अभी अभी सबमिट किया तो यहां पे सबमिटेड का ऑप्शन कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं और इस तरह से आप पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।